हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, मुसीबतें गुजरना पड़े तो भी उसके सत्य हम आएंगे, हर मुसीबतें गुजरना पड़े तो भी उसके सत्य हम जाएंगे। हम वहीं पे सॉन्ग नंबर 16 गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, रिवाइवल में। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 12। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। रिवाइवल में सॉन्ग नंबर 12।
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और ये समय होगा लोगों में से कोई गीत गाना चाहता है या गवाही देना चाहता है या वचन बोलना चाहता है तो आप परमेश्वर की महिमा हो। मैं गाना गाऊंगी। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22 का 40। आमीन। मैं एक गाना गाऊंगी। गहरे प्यारे तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। Praise the Lord. हो सकते हैं गाना भी गा सकते हैं। नीति वचन 16 का 20। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। आमीन। भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है। आमीन। मेरे पास एक गवाही भी है। आज मेरा मैथ्स टेस्ट का कॉपी मिला था, उसमें मेरा गुड आया, इसलिए सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास और एक गवाही है। आज मेरे घर
मनिका मामी आई थी, अच्छे से जाप कर हम लोग के लिए प्रेयर करती, इसलिए सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास भी एक गवाही है। आज मैं स्कूल गई थी बच्चों के, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने मतलब फी कंसेशन के लिए अप्लाई किया था और वो हो सका, हमको मिल गया बच्चों के लिए फी कंसेशन। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम लोग पूरे 4 महीने की फी जमा कर पाए और प्रभु ने सब बातों में सहायता किया। सारी महिमा प्रभु को। Praise the Lord। हम लोग और आगे जाएंगे आराधना में। जब तक आज की जो वक्ता है हमारे साथ जुड़ेंगी, तब तक हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। और रिवाइवल में सॉन्ग नंबर 38 राजाओं का राजा यीशु जगत में राज करता है।
पास मौका है, यदि आप लोग में से तो दे सकते हैं। हम लोग और एक गीत गाएंगे, हम विश्वास से एक देश देखते हैं, रिवाइवल में सॉन्ग नंबर 19, और उसके बाद हम लोग वचन गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर आराधना के लिए। और हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु के दासी बहन पूर्णिमा का स्वागत करते हैं आज के वचन के लिए, और आगे का समय हम उनको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय सबों को। प्रभु को सारी महिमा देते हैं। और हम लोग वचन में जाने से पहले मैं एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ आज के दिन के लिए। आज मुझे लोहरदगा जाना था अपने बच्चों के साथ, और मैं लोहरदगा गई थी। वहां से लौटते काफी लेट हो गया, बहुत हरासमेंट था। लेकिन सुबह में जब मेरा आज प्रेयर टर्न था, मैंने बहन जैकलिन को प्रार्थना निवेदन दिया था कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हम लोग सकुशल जाएं, सुरक्षित आए। वहां पे जितने सारे भी कार्य मुझे करने हैं, बच्चों का कुछ काम था, वो सारा कुछ सही रीति से हो पाए। और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सारे मार्गों को प्रभु ने अद्भुत रीति से खोला और सारे काम सही रीति से हो पाए, और बहुत सारे कार्यों को मैं कर पाई प्रभु की अगुवाई में। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। और वैसे मैं कभी निकलती नहीं हूँ, जब भी मेरा मैसेज रहता है तो घर पे ही मैं समय व्यतीत करना चाहती हूँ प्रभु के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं बन पड़ा, क्योंकि आज ही मुझे उनके कार्य के लिए मुझे टाइम दिया गया था, लेकिन प्रभु ने उसे मैनेज किया और मैं अभी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु परमेश्वर को मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं।
अद्भुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, यह सुंदर समय जो आपने हमें दिया है ताकि हम प्रतिदिन इस जूम फैमिली में होकर के प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा कर पाते हैं। और मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को पिता हम अपने बीच में देख पाते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपने स्तुति के गीतों के द्वारा से जो हमारे प्रियो ने पिता आराधना स्तुति की, हम सब ने मिलकर के जो आराधना स्तुति की, आपकी उपस्थिति को हमने अपने बीच में पाया है। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक एक सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु परमेश्वर, आपने हर एक के मन और हृदय को तैयार किया है प्रभु परमेश्वर, कि हम आपके वचनों को सुनने सके। हाँ पिता, आप हमें वह तैयारी को देते हैं मेरे परमेश्वर के, हम आपके वचनों को लेकर के प्रभु हम एक दूसरे को उत्साहित करें। और सच में परमेश्वर, यह जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है पिता जूम फैमिली के द्वारा से, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें चुना है पिता, कि हम आपके वचनों से सीखें पिता और दूसरों को पिता परमेश्वर सिखाएं। और प्रभु हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए प्रेम परमेश्वर उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और पिता हम आपकी स्तुति महिमा अपने जीवन से करने पाए। प्रभु इस घड़ी पिता हम पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पहले पवित्र आत्मा एक एक के मन हृदय आत्मा का नियंत्रण अपने हाथों में ले ले। मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख का नियंत्रण ले प्रभु, मेरी बुद्धि का नियंत्रण ले, मेरे समझ का नियंत्रण ले। और प्रभु परमेश्वर, आपकी सहायता से प्रभु मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सहायता से बोलूं। मेरे परमेश्वर, हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ को मांगते प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर। हर एक सुनने वाले कानों को प्रभु यीशु हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। बोलने वाले मुख को प्रभु हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। मेरे हर एक दोष गुना अपराधों को क्षमा करता और आपके निकटता में और अधिकाई से आने का अनुग्रह प्रदान कर। स्वामी, सारे नेटवर्क को पिता फिर से हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी जानते हैं कि हमारे बाइबल में 2 पार्ट है, पुराना नियम और नया नियम। और जब हम पुराने नियम के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो पुराने नियम में बहुत सारे हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो भविष्यवाणियों को प्रकट करते हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि पुराने नियम में हम बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं। कुछ बड़े भविष्यवक्ता, कुछ छोटे भविष्यवक्ता के रूप में पाए जाते हैं। और जब हम इन भविष्यवक्ताओं के विषय में जब पढ़ते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो है पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा से वह अपनी बातों को लोगों के समक्ष प्रकट करता था। वह हर तरह की बातों को अपने, जिन्हें उसने चुना था नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में बातों को प्रकट कर की बातें या फिर चेतावनी की बातें हों, या फिर हम कहें कि वह अपनी योजनाओं को भविष्यवक्ताओं के द्वारा से प्रकट करता था। और पुराने नियम में हम ऐसे बहुत नबियों को और भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं, जबकि हम जब नए नियम में हम देखते हैं तो नए नियम के बनिस्पत पुराने बहुत सारे भविष्यवक्ताएं मिलते हैं, हमें नए नियम में कम भविष्यवक्ता मिलते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि नए नियम में भविष्यवक्ता हैं लेकिन बहुत कम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा से सब कुछ को प्रकट कर दिया है। पुराने नियम में जबकि बहुत सारी चीजें प्रकट नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को चुना कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर चीजों को प्रकट करे, या फिर प्रकट वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से प्रकट करते थे। और हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो हम कुछ बड़े भविष्यवक्ताओं को के रूप में, जैसे हम सब कोई जानते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, दानियल है, यहेजकेल है, इन सारे बड़े भविष्यवक्ताओं के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और जब हम माइनर प्रॉफिट्स बोले तो 12 लोगों को कहा जाता है कि ये माइनर प्रॉफिट्स पुराने नियम में हम पाते हैं। और इन्हीं एक भविष्यवक्ता था, और हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बच्चे भी जो संडे स्कूल के हैं वे भी उनके टीचर्स योना भविष्यवक्ता के विषय में जरूर उन्होंने यह कहानी जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। और
कुछ बातों को जो मैंने सीखा है उसको मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग योना के विषय में इस बात को देखते हैं कि पुराने नियम में योना की किताब जब हम लोग खोलते हैं, योना की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कुल 4 अध्याय हमें मिलते हैं। सिर्फ 4 अध्याय का योना का किताब है, और उसमें हम एक चीज योना को चुनता है, एक काम के लिए, एक ही बड़े काम के लिए परमेश्वर ने योना को चुना था। और उसे जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर भी हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो है योना को किस लिए चुना था। योना को निनवे नगर में वह भेजना चाहता था कि वह निनवे नगर को में जा करके प्रचार करे, और परमेश्वर की ये योजना थी कि वह निनवे नगर बनाया जाए, और निनवे नगर में योना को वह भेजना चाहता था। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि योना परमेश्वर की बात को नहीं मानता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, और निनवे नगर में जाकर वह तरसीस को चला जाता है। बाइबल ऐसा बताती है कि वह तरसीस को चला जाता है, और जब वह तरसीस एक जहाज से होकर के जाता है, और जब वह जहाज में था तो हम सभी जानते हैं कि जहाज में जब वो चढ़ा, जब उसमें प्रवेश, बाइबल बताती है कि जहाज जो है वह डूबने पर था और टूटने को था, और तब आंधी को शांत करने के लिए जहाज में जो लोग थे वे योना को समुद्र में फेंक दिए। तब जाकर के जब योना आंधी में जब आंधी चली, आंधी को शांत करने के लिए जब योना को उस समुद्र में फेंका गया, तब आंधी जो है वह शांत हो गया। और फिर उसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि वो जब फेंका गया तो वहां पे एक मछली, एक बड़ी मछली उसका इंतजार कर रही थी, और मछली को परमेश्वर ने भेजा। और हम देखते हैं कि एक बड़ी मछली योना को निगल लेता है, और वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में पड़ा रहता है। और जब दूसरे अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि योना ने मछली के पेट में से प्रभु से प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और मछली को आज्ञा दी। तब उसने योना को भूमि पर उगल दिया। तो इन सारी बातों को हम परमेश्वर, इन सारी बातों में जब हम देखते हैं, गंभीरता से हम लोग जब पढ़ते हैं, तो इन सारी बातों में, इन सारे कामों में हम परमेश्वर के हाथ को देखते हैं, परमेश्वर के काम को देखते हैं। तो जब हम पहले अध्याय में देखते हैं कि यहोवा एक का एक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम इस बात को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहोवा योना पहला का पहला और दूसरा पद, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहोवा का वचन मतलब परमेश्वर का जो संदेश था वह योना के पास पहुंचा। यहाँ पे जैसे और लोगों के विषय में जब पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर जैसे अब्राहम से बातें करता था, मूसा से बातें करता था, वैसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखता है कि यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। तो किसी या फिर परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है, ये विश्वास में करती हूँ कि परमेश्वर अपने दूत के द्वारा से इस संदेश को योना तक पहुंचाता है। और वहां पे ये कहता है, एक आज्ञा यहाँ पे दी गई है कि परमेश्वर कहता है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पे आज्ञा दे रहा है परमेश्वर योना को कि उस नगर में जा, नीनवे नगर में जा। लेकिन आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योना जो है वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। और जब हम नीनवे नगर के विषय में जब हम लोग जाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो योना की जो किताब है उसका जो भूमिका है उसमें जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, लिखता है कि परमेश्वर योना को नीनवे नगर जाने को कहा था। और जाने को कहा था, जब नीनवे नगर के विषय में जब जानेंगे हम लोग कि नीनवे नगर एक ऐसा नगर था जो बाइबल बताती है कि वह अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। और यह जो नीनवे नगर था वह
इज़राइल के लिए एक बहुत ही खतरनाक, सबसे खतरनाक शत्रु के रूप में था। अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाला वह नगर था। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पुराने नियम बताता है कि नीनवे नगर जो बसाया गया था या फिर नीनवे नगर की जो स्थापना की थी वो निम्रोद के द्वारा से की गई थी। निम्रोद जो था वह नीनवे निम्रोद के द्वारा बना था। और यह एक निम्रोद के विषय में हम लोग जानते हैं कि वह एक बहुत बड़ा योद्धा था जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता था। परमेश्वर की इच्छा के नहीं लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता था। और परमेश्वर जो जब योना को वहां भेजता है कि नीनवे नगर में जाकर प्रचार करे, नीनवे नगर के विरुद्ध में, जैसा यहाँ पे लिखता है कि उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई, नीनवे की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई है। और जब ये आज्ञा परमेश्वर योना को देता है तो योना जो है वह इस संदेश को लेकर के नीनवे के लोगों के पास जाना नहीं चाहता है। और क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, वो इस बात से निश्चित था, उसको यह पूरा निश्चय था कि परमेश्वर भेज तो है नीनवे नगर उसे, लेकिन वह उस नगर को। तो मैंने इस अध्याय को जब पढ़ा तो इस अध्याय से मैंने इस बात को सीखा कि तीसरे पद में जैसे कहता है कि योना जो है वह उसकी योना जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, और क्योंकि वो इस बात को परमेश्वर उस जगह ही करेगा। पद में लगता है परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस चला जाए। यहाँ पे दो बार ये चीज बहुत ही जोर दे करके लिखा गया कि वह यहोवा के सम्मुख से वह तरसीस हो गया। यहोवा के सम्मुख से मतलब यहोवा के आगे, वो जानते हुए भी कि वह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है, जानबूझकर। कभी कभी जब हम अपने जीवन में या फिर जब हम माता पिता होते हैं या फिर किसी छोटे को हम कोई बात देते हैं और वो नहीं मानते हैं और मतलब हमारी बातों को अनसुना करके वो हमारे सामने से कहीं और चले जाते हैं या फिर कोई दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हम उस बात को फील कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस होता होगा। एक तरह से कहना चाहिए कि ढिठाई की बातें यहाँ पे दिखाई देती हैं योना के जीवन से, और परमेश्वर के आगे से होकर के वो चला जाता है उसकी आज्ञाओं को अनसुनी करता हुआ। हम लोग एक वचन हम लोग स्मरण करेंगे या फिर कुछ वचन है जो दाऊद बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, क्योंकि हम इस बात को जानेंगे कि जरूर था लेकिन वह उससे बच नहीं सकता। जैसे दाऊद अब वचन में कहता है कि 139 भजन संहिता हम लोग अगर खोलेंगे तो उसमें बहुत अच्छी रीति से दाऊद इस बात को बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि से या फिर परमेश्वर के आगे से हम लोग कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। बहुत अच्छा ये वचन मुझे लगता है जहाँ पे ये लिखता है 139 का 7 में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। मतलब है कि परमेश्वर की समक्ष, परमेश्वर के आगे से हम कहीं या फिर परमेश्वर से ओझल होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम नहीं भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ढिठाई की बात को हम देखते हैं योना के जीवन में कि वह परमेश्वर के सम्मुख से करके भाग गया और वो जानबूझ करके उस काम को नकारता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। तो जब हम परमेश्वर के प्लान के अनुसार, यहाँ पे हम एक बात को देख पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्लान के अनुसार अगर कार्य नहीं करते हैं या फिर जानबूझकर परमेश्वर के सामने से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट इस बात को दिखाता है वचन में आगे कि जब परमेश्वर के समक्ष से उसके आगे से योना भागता है, तरसीस को चला जाता है और वो भी भाड़ा दे करके, तो उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं इस बात को हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखते हैं। और यहाँ पे जब हम परमेश्वर के प्लान से अगर हम लोग उस डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं जिस प्लान को प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, तो
परमेश्वर यहाँ पे जिस रीति से योना के जीवन में कार्य करता है कि जब वह उसकी योजना से हट करके वह अपनी इच्छा के अनुसार जब वह दूसरे जगह में तरसीस जाने के लिए जब वह निकलता है, तो परमेश्वर ने समुद्र को अलाउ करता है, समुद्र को यह आज्ञा देता है कि एक प्रचंड आंधी परमेश्वर के द्वारा से ठहराई गई और एक प्रचंड आंधी चली। और यहाँ पे लिखता है वचन में कि समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। और इस जहाज में जितने भी लोग सवार थे उनके विषय में बाइबल बताती है कि वे जब आंधी उठते हुए देखते हैं समुद्र में, तो वे लोग अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगते हैं और अपने बचाव के लिए कि जहाज यदि हल्का हो जाए तो हम बच जाएंगे। और उसने अपने सामान, तो कोई एक माझी आकर के उसे नींद से उठाता है और बोलता है कि जिस रीति से हम अपने तुम्हारा जो भगवान है, तू उससे प्रार्थना कर, तू उसकी दुहाई दे, तो हो सकता है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और ना हो। और उसके आगे हम इस बात को देखते हैं कि वे लोग हर एक के नाम से चिट्ठी डालते हैं और वो जो चिट्ठी होती है वह योना के नाम से निकलती है। और वे इस बात को जान पाते हैं कि योना की वजह से ये विपत्ति उनके जीवन में या फिर उस जहाज में आई है, उस समुद्र में आई है। और वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि किस कारण से विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी, तू कहाँ का है, तुम्हारा काम क्या है, तू किस देश का है, तू किस जाति का। ये सारे क्वेश्चन वो योना से करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात योना की बहुत अच्छी लगती है, जो 9 नंबर में वो 9 पद में कहता है कि योना ने उनसे कहा, उन मल्लाहों से कहा कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। यहाँ पे वो झूठ नहीं बोलता है ना, यहाँ पे जबकि वह परमेश्वर के उस आज्ञा से भागता है, लेकिन लोगों के समक्ष में वो एक रीति से कहना चाहिए कि गवाही देता है कि मैं परमेश्वर, वह जीवते परमेश्वर को मैं जानता हूँ, उसका मैं भय मानता हूँ। और वो वहां पे झूठ नहीं बोलता, वो परमेश्वर की गवाही देता है। और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं उस परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, जल और स्थल को बनाने वाला परमेश्वर है। जब वे इस बात को जानते हैं, जो वहां पे जो सवार होते हैं, जब वे इस बात को जानते हैं तो वे बहुत डर जाते हैं। और वो कहते हैं कि तूने यह क्या किया, तू अपने परमेश्वर के विरुद्ध में क्यों ऐसा काम किया। बहुत सारी बातें हुई होंगी वहां पे, और वे इस बात को जान पाते हैं कि वे जीवित परमेश्वर की आराधना करता है और उसके आज्ञा ना मानने के द्वारा से ये सारी विपत्ति उनके जीवन में आई है, उस जहाज में आई है। तो उन्होंने वो क्वेश्चन करते हैं योना से कि इसका उपाय क्या है, किस रीति से यह आंधी शांत किया जाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि लहरें बढ़ती जा रही है, समुद्र में आंधियां और अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। वो उसको पूछते हैं कि किस रीति से यह समुद्र को शांत किया जाए कि यह समुद्र शांत पड़ जाएगा। और वहां पे हम योना को देखते हैं, योना बोलता है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई है। मतलब वो यहाँ पे एक चीज हम लोग देख पाते हैं कि एक ढिठाई की एक हद पार होती है कि वो सारा कुछ को जानते हुए भी वो वहां पे पश्चाताप नहीं कर रहा है। वो ये नहीं अंगीकार कर रहा है परमेश्वर के सामने में कि हाँ प्रभु मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कीजिए, या तो फिर मुझे यहाँ से निकालिए। वो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो ये कहता है उन लोगों से कि तुम लोग मुझे समुद्र में फेंक दो। जब समुद्र में फेंक दिए जाएंगे हम, तो ये समुद्र की आंधी जो है वो शांत हो जाएगी और तुम लोग बच जाओगे। लेकिन फिर भी वो लोग बड़े यत्न से, आगे लिखता है कि बड़े यत्न से वे समुद्र की वो उतरती चढ़ती लहरों में वो कोशिश कर रहे हैं कि नाव को किसी रीति से वो किनारे में लाएं, लेकिन लहरें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही थी। फिर लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, जो मल्लाह, जो माझी लोग रहते हैं, वो इस बात पर विश्वास करके कि जो योना जिस परमेश्वर को मानता है, जिस परमेश्वर का भय उसके जीवन में है, वह ही सच्चा परमेश्वर है। और यहाँ पे 14 में लिखता है कि तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा
नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। यहाँ पे एक रीति से बोलना चाहिए कि वे अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर को और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि ये पुरुष ने जो गलतियां की हैं तो इसकी वजह से हम नाश ना हो। और फिर वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं और योना को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। और उसके पहले वो इस चीज को परमेश्वर के सामने में कहते हैं कि यदि हम कुछ करें तो इनका इसके हत्या का दोष हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। और वे योना को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। और जैसे ही वो समुद्र में फेंकते हैं योना को, बाइबल बताती है कि समुद्र की भयानक लहरें थम जाती है। और जब ये सब चीजें होती हैं तो वो जो मनुष्य जहाज में थे वे परमेश्वर का भय मानते हैं। इस बात को जान पाते हैं कि योना जिस परमेश्वर को मानता है वह जीवित परमेश्वर है। और वहां पे हम एक काम देखते हैं कि योना के द्वारा से लोग जो अन्य देवी देवताओं की वो जो आराधना करते थे वो योना के द्वारा से वो सच्चे परमेश्वर को जान पाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। लेकिन योना का समुद्र में कूदना या फिर समुद्र में डालना, जो मल्लाहों ने उन्हें जो फेंका था, मुझे ऐसा लगता है कि योना ने ये सोचा होगा कि मेरे मर जाने से ये लोग बच जाएंगे। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर की योजना थी वो अद्भुत थी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी योजना योना के समक्ष में रखी थी। और जब हम देखते हैं, जब आगे पढ़ते हैं बाइबल, हम आगे पढ़ते हैं इन वचनों को, तो उसमें हम इस बात को पाते हैं कि योना जब समुद्र में फेंका गया, वहां पे परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया उसे बचाने के लिए। यहाँ पे 17 में यह लिखता है कि यहोवा ने एक बड़ा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो ये जब हम लोग पहले चैप्टर में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम इस बात को मैंने महसूस किया या फिर मैंने ये सीखा कि जब हम परमेश्वर के पर्पस से हट करके, उसके उस प्लान से हट करके जब हम अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जब हम काम करते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जब हम अपने कदम को बढ़ाते हैं और परमेश्वर के योना के जीवन में देखते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के समक्ष में से भागा और बहुत सारी चीजें उसके जीवन में आई। लेकिन फिर भी एक बात, हम इस बात को हम देख रहे हैं कि योना के लिए जो परमेश्वर की जो योजना थी वह अद्भुत थी। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, जबकि वो गलत ट्रैक में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर योना के द्वारा से बहुत लोगों के जीवन में अपने भय को डाला। लोगों ने परमेश्वर को जाना और फिर हम जब आगे देखते हैं कि उस गलत ट्रैक में होने के बावजूद भी प्रभु उसे सिखाना चाह रहा था कि तुम मेरी योजना से, मेरे प्लान से तुम बाहर नहीं भाग सकते। और बहुत बार हम लोग अपने जीवन में भी ऐसा काम करते हैं कि परमेश्वर की जो बुलाहट होती है उसको जबरदस्ती नजरअंदाज करते हैं और हम भागना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी न किसी रीति से कुछ भी परिस्थितियों को डाल करके अपने प्लान को पूरा करना चाहता है। और जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि योना के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि वह नीनवे नगर को बचाए। और जब वह समुद्र में डाला जाता है तो वहां पे परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को वहां पे उसके लिए रखता है, उसकी सुरक्षा के लिए एक तरह से करना चाहिए। और जब वो मछली उसे निगल जाती है तो बाइबल बताती है यहाँ पे कि 3 दिन 3 रात वह मछली के पेट में रहा। और यह एक भविष्यवाणी के रूप में बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं। और इसकी जो 3 दिन और 3 रात जो है वह हमारे प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट करता है कि वह किस रीति से 3 दिन और 3 रात वो अधोलोक में रहा। और उस बात को यहाँ पे एक भविष्यवाणी के रूप को देखते हैं। दूसरे अध्याय में योना की प्रार्थना ऐसा बोल के लिखा गया है, वो हेडिंग जो दिया गया है, योना की प्रार्थना। जब वह 3 दिन 3 रात जब योना मछली के पेट में था, तो उस बीच में उन दिनों के दौरान उसने जो प्रार्थनाएं की हैं उस प्रार्थना के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि यदि
मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रात वो रहा होगा तो वो कैसा फील किया होगा। जो साइंस के स्टूडेंट है वो अच्छी रीति से बता सकते हैं कि मछली के पेट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक मनुष्य का उसके पेट में रहना बिल्कुल भी असंभव है, वो वहां पे जीवित नहीं रह सकता है। और ये 3 दिन और 3 रात परमेश्वर उसे मछली के पेट में रखा और वो इस बात को यहाँ पे फील कर रहा है योना, और उस जगह में जाकर के वह प्रार्थना करता है और बिल्कुल वहां पे उसका कोई भी सहायता करने वाला नहीं था, बिल्कुल अकेले था। और उस जगह में वह इस बात को अच्छी रीति से जान पाता है कि इस संकट से, इस मुसीबत से सिर्फ बचाने वाला है तो वह सिर्फ परमेश्वर ही है। और बहुत बार हमारे जीवन में भी हम इस बात को फील करते हैं या फिर इस बात को हम लोग जान पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं से या फिर परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको जानते हुए जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और उस काम को नहीं करते, तो परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है कि हम बिल्कुल अपने आप को अकेला पाते हैं, बिल्कुल अपने आप को निराश पाते हैं और मजबूरन हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ता है। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को हमारे जीवन में डालता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ता है, परमेश्वर से हमें दुहाई मांगनी पड़ती है, परमेश्वर को हमें पुकारना पड़ता है। जिस रीति से योना ने यहाँ पे मछली के पेट में परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है, उस संकट में जब वह पड़ता है तो वह परमेश्वर की दुहाई देता है। और यहाँ पे जब हम लोग आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में तो इस बात को हम देखते हैं कि उसके प्रार्थना का उत्तर मिलता है कि परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुनता है और परमेश्वर उसे, अर्थात परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी। 10 में जैसा लिखता है, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर मछली को आज्ञा देता है उसकी पुकार को सुन करके जब वह संकट में पड़ा होता है और उसके लिए उपाय करता है, उसके लिए उपाय करता है कि उसे उगल दिया जाता है मछली। और जाहिर सी बात है कि जब वह उगला जाता होगा मछली के पेट से तो वह अपने में बहुत ही उसके जान में जान आया होगा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। लेकिन यहाँ पे हम कहीं नहीं पाते हैं दूसरे नंबर में भी कि उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा। क्षमा की बात यहाँ पे नहीं देखते, दुहाई दे रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल। लेकिन उसने क्या गलती की है उस बात को वो यहाँ पे अंगीकार करते हुए हम नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना में वो अभी भी शामिल है, इस बात को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर उस योजना से उसे अलग नहीं करता है, परमेश्वर को उसके द्वारा से पूर्ण नहीं है, तो परमेश्वर की योजना में वह शामिल है। जब उसके संकट के समय में उसे पुकारता है, रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मछली को आज्ञा देता है परमेश्वर और दिया जाता है। फिर तीसरे अध्याय में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पे फिर एक बार फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। जैसा लिखता है 3 का 1 पद में कि तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। पहली बार जब योना के पास पहुंचा तो वहां पे वही प्रचार, वही बातें लिखी हुई है कि दूसरे पद में 3 का 2 में कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर का वचन योना के पास दूसरी बार पहुंच रहा है। पहली बार जब हमने देखा तो जब वचन जब पहुंचता है दूसरा पद में देखते हैं, पहला का दूसरा में, और उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है उससे अगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। दूसरी बार जब का वचन योना के पास पहुंचता है तो वहां पे ऐसा लिखता है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर है। और वचन के अनुसार वह नीनवे को जाता है। और यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप में बाइबल बताती है कि नीनवे जो था वह बहुत बड़ा नगर था जिसकी यात्रा करने में पूरे 3 दिन का समय लगा। और नीनवे जाकर के वह बाइबल बताती है कि वो 40
यहाँ पे ऐसा लिखता है कि वह पूरे नीनवे में वो प्रचार किया, जिसको परमेश्वर ने कहा था, जिस बात को बोलने के लिए, उस बात का प्रचार वो किया। और वो यह कहता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर को वचन को लेकर के योना जो है वह नीनवे नगर को जाता है, वो प्रचार करता है। और नीनवे नगर के विषय में जब हम जो देखे कि नीनवे नगर जो था वह पूरा परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला नगर था। वहां के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने वाले, और वो नगर परमेश्वर की दृष्टि में बुराई, वहां की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत योना को उस नगर में प्रचार करने के लिए भेजता है कि वहां पे तुम जाकर के प्रचार करो। और यह वो प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और जब वचन का प्रचार, जब परमेश्वर की बातों को वहां नीनवे नगर के लोग वहां किए हैं, बाइबल बताती है कि उन्होंने इस वचन पर तो एक चीज जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये अंदर मतलब मैंने ये महसूस किया कि जब वो उन लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, तो जब वो इतने पाप में थे, इतना गलत काम उनके जीवन में होता था, पूरे पाप में वे फंसे हुए थे, तो कैसे उन्होंने उसकी बातों को रिसीव किया होगा। योना की बातों पे परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसकी भविष्यवाणी की बातों को कैसे रिसीव किया होगा। तो लगातार वो ये प्रचार करता जा रहा था, लगातार ये प्रचार करता जा रहा था। तो मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर ने वहां के लोगों के हृदय को, उनके हृदय से बातचीत की और उनके हृदय को, कठोर हृदय को बदल डाला। और जैसा बाइबल बताती है रोमी 10:17 में जब हम लोग देखेंगे तो बाइबल ऐसा कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब उन्होंने, वहां के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, तो परमेश्वर पे प्रतीति की, परमेश्वर ने उनके हृदय को नम्र किया, उनके कठोर हृदय को बदला और उन्होंने वचन पर विश्वास किया। और बाइबल आगे बताती है कि 6, 7, 8 जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग उपवास के साथ जो परमेश्वर के निकट आते हैं और पश्चाताप करते हैं। 8 में जैसा लिखता है कि वहां राजा इस बात की आज्ञा देते हैं कि हर एक जन पश्चाताप करे और अपने कुमार्ग से फिरे। 8 में हम लोग इस वचन को देखते हैं, वो लिखता है कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। 9 और 10 भी देख लेते हैं। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। यहाँ पे आज्ञा परमेश्वर ने राजा के, वहां के जो राजा थे, वहां के मन और बातचीत करता है और उनको उनके हृदय में इस बात को डालता है कि वो इस बात का ऐलान करे, वो आगे पूरे नगर में कि वे अपने कामों से, अपने गलत कामों से पश्चाताप करें, वे अपने बुरे मार्गों से फिरे और परमेश्वर की दुहाई दे, ताकि यदि संभव है तो परमेश्वर जो है वह उनके ऊपर दया करेगा। और जो इच्छा, जो परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो पहले जो थी कि नीनवे नगर को नष्ट कर दिया जाएगा, कि वहां के लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा, हो सके जब वो पश्चाताप करे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे, वह उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और वे जितने वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बातों को भी बदलता है कि जब परमेश्वर अपनी इच्छा को भी बदलता है। जब यहाँ पे हम लोग नीनवे नगर के विषय में देखते हैं कि जब वे लोग पाप में, लेकिन जब वे अपने बुरे मार्गों से फिरते हैं, वे पश्चाताप करते हैं, अब बदलते हुए यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को
और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर पिता है हमारा जो कि किसी को नाश हुआ देखता नहीं देखना चाहता है। और हम इस बात को जानते हैं क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर, दुख देने से वह प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वह चाहता है कि हर एक जन बचाया जाए और उसके लिए वो उपाय करता है, जैसे नीनवे नगर को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने हर एक मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है और नीनवे नगर जबकि इतना भ्रष्ट हो चुका था, लेकिन वहां के लोगों से परमेश्वर प्यार करता है, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। वह हर एक को एक समान दृष्टि से देखता है। परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है और अपनी एक के तहत परमेश्वर ने योना को चुना और योना के द्वारा उस नगर को बचाना चाहता था। लेकिन योना जीवन को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें उसके जीवन में उतार चढ़ाव की बातें आती हैं। परमेश्वर के प्लान से वह भागता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे ही भेजता है उस प्लान को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर जब नीनवे के लोग जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है और उनके लिए कार्य करता है। लेकिन फिर जब हम लोग आगे देखते हैं तो 4 पद में जब आप लोग पूरा पढ़िएगा तो उसमें फिर लिखता है, उसमें बाइबल बताती है कि योना जो है वो जानता था कि परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणा निधान है, दुख देके पछताने वाला परमेश्वर, और वो इस बात को निश्चय रूप से जानता था कि परमेश्वर एक बड़ी योजना के तहत उसे भेज रहा है और परमेश्वर उन्हें बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से, परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है। और जब ये सारी बातें हो चुकी होती हैं तो योना को बहुत बुरा लगता है और वो इस बात को वह क्वेश्चन करता है कि जब आपको बचाना ही था तो आपने मुझे क्यों भेजा। और परमेश्वर के समक्ष वह ढिठाई की बातें या तो फिर परमेश्वर से वह क्रोध की बातें करता है और परमेश्वर अपने पराक्रम को और परमेश्वर अपनी बातों को योना के समक्ष में बताता है कि तुम जैसे हम लोग 4 अध्याय में जब पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा परमेश्वर अपनी बातों को किस रीति से योना के समक्ष में रखता है। योना क्रोधित होता है, लेकिन परमेश्वर की दया को हम लोग वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर कैसा दयालु परमेश्वर है जो उसके ऊपर दया करता है। लेकिन हम जब ये पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैंने इस बात को देखा कि योना के विषय में कहीं पे पश्चाताप करने वाली बातें दिखाई नहीं देती। हो सकता है कि उसने आगे जाकर के पश्चाताप किया होगा, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से योना को समझाना चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है वो उसके अपने हैं। जब नीनवे नगर के विषय में जब उससे बातचीत करता है तो बोलता है कि नीनवे के लोग भले ही पाप कर रहे हो, वो कुमार्ग में चले गए हैं, लेकिन वे उनके आंखों को, उनकी बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया। वे अच्छे और बुरे का भेद नहीं पहचान पा रहे हैं और इसलिए मैं तुम्हें वहां पे भेज रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा से लोग प्रभु की ओर फिरे, तुम्हारे द्वारा से लोग बचाए जाए और वे परमेश्वर की योजना में शामिल हो, क्योंकि वे उनकी सृष्टि हैं। इन सारी बातों को हम परमेश्वर की योजना में देखते हैं कि वह योना के द्वारा से उस नीनवे नगर को बचाना चाहता है। और मैं यहाँ पे अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जब ये योना के विषय में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने इस बात को फील किया कि कभी कभी हम भी जो होते हैं इसी रीति से ढिठाई करते हैं, परमेश्वर की योजना में हम शामिल नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग परमेश्वर की योजना को समझते हुए भी, परमेश्वर की बुलाहट को समझते हुए भी, परमेश्वर के स्पष्ट काम को जानते हुए भी हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात को मैंने सीखा कि यदि हम परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, यदि परमेश्वर ने किसी काम के लिए हमें चुना है, किसी पर्पस के लिए हमें चुना है, तो वह किसी ना किसी रीति से उस पर्पस को परमेश्वर हमारे द्वारा से पूरा करेगा। लेकिन जब हम उस डायरेक्शन से, जब हम अपने ट्रैक से, परमेश्वर के उस ट्रैक से यदि हम हटते हैं तो बहुत सारी विपरीत
स्थितियों का, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जिस बात प्रभु स्मूथली हमें दिला सकता है या फिर उस योजना को पूरा कर सकता है, तो वो जब हम उस ट्रैक से हम हटते हैं तो बहुत सारे चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा ही करेगा। और उस बीच में हम बहुत सारे चीजों में उलझते हैं, इस बात को हम देख पाते हैं। अभी की एक हाल की घटना मैं बताना चाहूंगी, और यूथ मीटिंग था बच्चों का। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उस मीटिंग्स के द्वारा से बहुत बच्चों ने बहुत सारी आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया, बहुत सारी बातों को सीखा। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे, हमारे रेंटर्स के बच्चे जो मीटिंग अटेंड करके, वहां यूथ मीटिंग अटेंड कर, उन्हें बहुत अच्छा बातों को उन्होंने हम किया। और उसी दौरान भाई और उनके पेरेंट्स की कुछ वजह रही हो, या फिर बच्चों का उनकी कठोरता, या फिर उनके आत्मिक आंखों को, उनके आत्मिक बुद्धि को शैतान ने बंद करके रखा। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट और कुड़काहट वाली बातें आई थी, और बहुत सारी चीजें मेरे अंदर चल रही थी, संघर्ष की बातें चल रही थी। और मैंने बोला कि प्रभु छोड़िए, अब बहुत हो गया। मैं बहुत बार इन्हें कोशिश की कि आपके मार्ग में ये आए, पेरेंट्स उनकी अगुवाई करे कि प्रभु के रास्ते चलना है, तुम कहीं भी मीटिंग्स होता है तो वहां अटेंड करो। तो मेरे से कुछ भी बातें नहीं कहनी है, अब कुछ भी नहीं करना, ये जैसा जिए तो जिए, पाप में जीना है पाप में जिए, इन्हें जो करना है सो करने दे, मैं तो अपने फैमिली के साथ अच्छी हूँ। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तो ये बात मेरे हृदय में बहुत डीपली काम किया कि परमेश्वर हर एक से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर के लिए एक समय रखा गया है। मैं प्रियो मतलब ये बताना चाहती हूँ फिर से, या फिर अपने अनुभव, बहुत बार अपने घरानों के लिए कठोर हो जाते हैं। हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कठोर हो जाते हैं जब उन्हें प्रभु के मार्ग में चलते हुए नहीं देखते हैं। और या तो हमारे अंदर वो कड़वाहट या फिर वो कठोरता की बातें आ जाती है, या तो फिर हम लोग निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने इस योना के विषय में जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे इस बात को प्रभु ने स्मरण दिलाया कि तुम भी कभी उसी बात में पड़े हुए थे, उसी जगह में तुम भी पड़े हुए थे, और मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि, और मैंने तुम्हें उस पाप के गर्त से या तो फिर उस सांसारिक बातों से निकाला के लिए प्रार्थना करो। और सचमुच में उस दिन हमारे यहाँ सैटरडे फेलोशिप होता है, उसमें एक भाई हमारे यहाँ आते हैं, उन्होंने जब वो प्रार्थना करना शुरू की, तो उस दिन मैं बहुत अपसेट थी। सैटरडे जो 25 तारीख का था, और जब प्रार्थना जब चल रही थी, तो प्रभु ने उन्हीं बातों को प्रकट किया, और उस भाई के द्वारा से उन सारी चीजों को प्रकट किया। वो उसी ये में बात, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए हम लोग तरस के साथ प्रार्थना करें, चाहे समय कितना भी क्यों ना बीतता चला जा रहा है, उस रिजल्ट को हम नहीं देख पा रहे, लेकिन आपने जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा पूरी होंगी, और वो आज नहीं तो कल पूरी होंगी। हमें प्रार्थना में लगे रहना है। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर नीनवे नगर से, जबकि वो क्रोधित था, लेकिन परमेश्वर की योजना में वो थे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था, और उसे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, योना को। तो आज यदि हम भी परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु ने हमें उद्धार के जीवन में लाया है, उद्धार का जीवन हमें दिया है, परमेश्वर के प्रेम को यदि आज हम जान पाते हैं, और परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में देख पाते हैं, लेकिन जब हम अपने परिवार के लोगों को, अपने घराने के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को पाप में पड़े देखते हैं, तो हम दुखित होते हैं और निराश हो जाते हैं, और हमारे अंदर एक तरह से बोलना चाहिए कि हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना करनी है, और हमें वह तरस की आत्मा को मांगना है, क्योंकि परिवार के बच्चे योना के जीवन से हम बहुत बातों को सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के काम में बाधा नहीं बनना है, हमें योजना को नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर के समक्ष जो परमेश्वर ने जो हमें जो आज्ञा दी है, परमेश्वर ने जो हमें जो प्लान दिया है, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, तो उसमें शामिल होकर के हमें काम करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कार्य करना है। तब परमेश्वर हमारे द्वारा से बहुत
सारी आत्माओं को जीतने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, हमारे घराने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, हमारे लोगों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। दोबारा से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने फिर से एक बार प्रभु हमें अपनी निकटता में लेकर के आया है। मेरे पिता परमेश्वर, आज हमने प्रभु वचन के द्वारा से जो कुछ भी सीखा प्रभु पिता, हम निर्बल है मेरे परमेश्वर, और आप जानते हैं प्रभु कि हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी निर्बलताएं हैं पिता। जिन बातों को मैं रखना चाह रही थी, हो सकता है प्रभु कि उन सारी बातों को मैं बहुत अच्छी रीति से नहीं रख पाई, लेकिन प्रभु जिनके ये पिता जो बातें थी प्रभु वो उसे रिसीव करने पाए पिता, और जिन बातों को प्रभु आप जैसा सिखाना चाहते थे मेरे परमेश्वर, हर एक जन उन बातों को उस रीति से समझ पाए प्रभु, हम इस अनुग्रह को मांगते हैं। हमारे परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम योना के जीवन से बहुत सारी बातों को हम देख पाते हैं पिता, कि जब हम प्रभु आपके प्लान में शामिल होते हैं, जो प्लान आपने हमारे लिए बनाए होते हैं पिता, और हम उस डायरेक्शन में पिता आपके ट्रैक में ना जाकर के हम इधर उधर भटकते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। लेकिन प्रभु जब आपने हमारे जीवन में, जब आप हमारे जीवन में कार्य करते पिता और हमारे द्वारा से किसी कार्य को करना चाहते हैं प्रभु, तो आप किसी भी रीति से प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियां को ला करके, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी बातों को ला करके प्रभु उस प्लान को बताने में सक्षम होते हैं प्रभु, और हम वहां तक पहुंच पाते हैं। स्वामी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपकी उस बुलाहट को जानने सके पिता, आपकी योजना को जानने सके मेरे परमेश्वर, और उसके अनुसार कार्य कर पाए, और जो आज्ञाएं प्रभु आप हमें देते हैं उस आज्ञा का पालन करना हम सीख सके प्रभु। हम ऐसा मांगते प्रभु, हमारे अंदर से हर एक हृदय की कठोरता को पिता, हमारे हर एक कठोरता की बातों को, हर एक मलिनता की बातों को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी रीति से अलग कर दे, और प्रभु हम आपकी योजना में शामिल होकर के पिता हम आपके राज्य के लिए पिता कार्य करने वाले होने पाए, इस अनुग्रह को मांगते हैं। यह सुंदर समय के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस जूम फैमिली के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर आज के वचन को सुना पिता, जितने लोग प्रभु इस मीटिंग में शामिल हुए मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम हर एक जन आपकी उस योजना को समझ सके पिता, अपनी बुलाहट को जान सके मेरे परमेश्वर, और उस पे पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ने वाले होने पाए, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले होने सके पिता, और आपकी आज्ञाओं को मान करके चलने वाले होने पाए प्रभु। हम इस अनुग्रह को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस जूम फैमिली के लिए, जो जूम फैमिली में जितने भी सदस्य जुड़ते हैं, जितने भी लोगों को प्रभु आपने रखा है पिता, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर पिता हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं पिता, बहुत सारी योजनाओं को समझ पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उत्साहित करते हैं पिता, वचन को बोलने के द्वारा से, वर्शिप करने के द्वारा से, प्रार्थना करने के द्वारा से पिता, हम एक दूसरे को प्रभु परमेश्वर हम उठा पाते हैं प्रभु। हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स को पिता, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जितने भी लोग हैं प्रभु, भाई सलीम को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को हम आपकी निकटता में लेकर के आते हैं, भाई रोशन को आपकी निकटता में लेकर के आते हैं पिता, कि इनके द्वारा से मेरे परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही है पिता, संदेशों को सुनने के द्वारा से, स्तुति के गीतों में शामिल होने के द्वारा से मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस जूम फैमिली में जितने भी लोग हैं, हर एक को नाम बनाम आपकी निकटता में लेकर के आते हैं, एक एक परिवार को आपकी निकटता में लेकर के आते हैं, एक एक सदस्यों को आपकी निकटता में लेकर के आते हैं पिता, जिनकी जैसी जो जरूरत है प्रभु, हर एक वो जरूरत है आपके नाम से पूरी की जाए, हर एक वो क्षेत्र पिता परमेश्वर आपके नाम से फुलफिल किया जाए, जब आत्मिक क्षेत्र हो पिता, मानसिक क्षेत्र हो, शारीरिक क्षेत्र हो पिता, हर एक क्षेत्र परमेश्वर आपके नाम से फुलफिल किया जाए पिता। हमारे जितने भी बच्चे पिता इस फैमिली में है प्रभु, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हर एक की पढ़ाई लिखाई बहुत आयत आशीष दे मेरे परमेश्वर, जबकि वे नए क्लास में गए प्रभु, उनकी पढ़ाई के द्वारा से मेरे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए। जितने बढ़ते बच्चे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में जो भी टेम्पटेशन की बातें आती मेरे प्रभु, हर एक के ऊपर आप उन्हें जय दिला मेरे परमेश्वर। और पिता जितने जवान बच्चे हैं जो नौकरी की तलाश में है प्रभु, जो नौकरी के लिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनकी तैयारियों में हम आपकी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। समय की पूर्णता में आप उन्हें एक अच्छे जगह में नियुक्त कर प्रभु, जो विवाह के योग्य हमारे जवान बच्चे पिता, उनके लिए योग्य जीवन साथी
उनके समक्ष में प्रकट कर पिता, कि वे आपकी उस आशीष को पिता अपने जीवन में देख पाए। मेरे परमेश्वर, हर एक परिवार के बड़े बुजुर्गों को आपके समक्ष में लेकर के आते हैं, जो शारीरिक, जिनके शरीर में जो निर्बलताएं पाई जाती, दुर्बलताएं पाई जाती, बीमारियां पाई जाती, प्यारे यीशु आपके लहू लुहान हाथों से वे छुए जाए पिता, और वे बिल्कुल प्रभु वे आपकी ओर से चंगाई को रिसीव करने सके। यदि वे अकेलेपन की अवस्था में पाए जाते हैं, आपकी उपस्थिति प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में भरपूरी को लाने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और मेरे परमेश्वर आपने सारी बातों का नियंत्रण प्रभु रखा है, धन्यवाद करते हैं। मेरे द्वारा से जो कुछ भी भूल चुक हुआ है पिता, या फिर जिस जगह में मेरे परमेश्वर में कमजोर पड़ी, मेरे प्रभु मेरे हर एक को, उन निर्बलताओं को मेरे प्रभु आप क्षमा कर पिता, हमारे हर एक उन गलतियों को क्षमा कर प्रभु, और होने दे पिता कि मैं और अधिक आप में, आपके वचन में निखरती चली जाऊं। इस अनुग्रह को मांगती हूँ। इस रात्रि को आपके हाथों में समर्पित करते पिता, हम हर एक को पिता आपके निकटता में लेकर के आते। जब हम सोने को जाते हैं, आपकी सुरक्षा हम हर एक के संग साथ होने पाए, और पिता हम अच्छी नींद सोने सके, और कल की नई सुबह को देख करके आपकी स्तुति महिमा करते हुए मेरे परमेश्वर नए दिन की शुरुआत करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे एक साथ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन को रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हमें अपराधियों को क्षमा दे, और हम परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा तेरे हैं, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अनुग्रह, शुद्धता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। Praise the Lord. Praise the Lord. दीदी बहुत धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें इस बात को बताया कि हमें परमेश्वर की योजना में शामिल होना, जो परमेश्वर ने हमारी योजना बनाई है उससे कहीं भी भाग नहीं सकते। और परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। विश्वास है कि हम सब इसके द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। परमेश्वर और अधिक दीदी को और उनके परिवार को आशीष दे, और अपनी महिमा के लिए Praise the Lord. Praise the Lord. और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं।